जौनसार बावर प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज, ऐतिहासिक विरासतों से समृद्ध तथा रहस्य और रोमांच की कहानियों से भरा जनजातीय क्षेत्र। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक जौनसार बावर को वो पहचान नहीं मिल सकी जिसका वो हकदार है। तरक्की की अपार संभावनाओं के बावजूद पहचान के नाम पर आज भी जौनसार बावर के गले में एकमात्र ट्राइबल इलाके का तमगा ही लटका हुआ है। इन वर्षों में यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले हुक्मरान खुद तो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बुलंदियों पर पहुँच गए, लेकिन ये पूरा इलाका गुमनामी में पड़ा पड़ा सिसकियाँ भर रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद भी ये जौनसार बावर मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, तो इसके लिए हुक्मरानों के सिवा और कौन जिम्मेदार होगा। कई वर्षों से इस इलाके में सत्ता की चाबी एक ही परिवार के पास है। पहले गुलाब सिंह और फिर उनके बेटे प्रीतम सिंह दशकों से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उपलब्धि के नाम पर देखें तो जौनसार बावर में ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आता। बाकी बातें तो छोड़िए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक के लिए क्षेत्र आज भी तरस रहा है। ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और दूर दूर तक फैली हरी वादियों के बीच बसा जौनसार बावर दूर से दिखने पर जितना खूबसूरत लगता है, करीब से देखने पर इसकी उतनी ही स्याह तस्वीर सामने आती है। हुक्मरानों ने इसके साथ ऐसा मजाक किया है कि पूछिए मत। इस मजाक की एक बानगी दिखाने के लिए हम आपको गृह मंत्री प्रीतम सिंह के गांव विरनाड ले चलते हैं। हिमालय की सुरम्य वादियों के बीच बसा ये है विरनाड गांव। विरनाड और बास्तीन दो भागों में बटे इस गांव में यूं तो कागजी तौर पर 73 परिवार हैं, लेकिन वास्तव में अब गांव में 40 के करीब परिवार ही रह गए हैं। मुख्य रूप से खेती किसानी करने वाले ग्रामीणों से औपचारिक मुलाकात के बाद जब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र आया तो ऐसा लगा मानो हमने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। समस्या तो बड़ी समस्या जी, पर अब क्या बोलना पहले जो लिखाई पढ़ाई अब गांव में होती थी, बच्चे गांव में पढ़ते थे। अब गांव छोड़ के बच्चे नीचे जा रहे हैं। अब घर में कोई नहीं है, अब बूढ़े कब तक झेलेंगे। अब नीचे तो जा ही रहे, देहरादून तो जा ही रहे लोग, पर जो बच्चे खुचे लोग हैं ना सब त्रिवेणी में पलायन हो रहे हैं। अब यहाँ से त्रिवेणी भी पलायन हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें जो खुली है ना जी, तो इसमें भी अब सारे बच्चे, हमारे तो स्कूलें भी सारी बंद हो गई हैं। जो सरकारी स्कूलें जो थी ना जी, वो बंद हो चुकी है। मतलब 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, बंद ही समझो और क्या है। सबसे पहले यहाँ बच्चे थे करीब 15-20 करीब, उस समय टीचर नहीं थे। तो इससे पहले जो 5 साल पहले मंत्री जी का इलेक्शन हुआ था, तो हमने उससे उनको शिकायत की थी, तब उन्होंने एक टीचर भेजा, तब तक यहाँ से बच्चे पलायन हो गए थे। अच्छा, क्योंकि 5 साल बहुत होता है, 5 साल के बच्चे कौन रोकेगा अपने, तो बच्चे पलायन हो गए। आज स्कूल बंद है। तो अभी जो 1-2 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हो कौन है? वो हमारे मतलब बाहर के हैं, नेपाली। हमारे बच्चे सर 2 है, त्रिवेणी में पढ़ते हैं। अच्छा। और गुरुग्राम में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया उनको? यहाँ सर जब कोई आ रहते ही नहीं टीचर लोग, तो क्या करें यहाँ फिर रख के भी, फिर उनका भविष्य भी खराब, हमारा तो है ही खराब भविष्य, फिर उनका भी तो खराब हो जाएगा भविष्य। तस्वीरों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी जंगल के रास्ते पर हैं, लेकिन यह विरनाड के प्राइमरी और जूनियर स्कूल का रास्ता है। पिछले कई सालों से यहाँ के प्राइमरी और जूनियर स्कूल में गांव का एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। इसमें कोई भी कुछ कह ले, लेकिन हम तो बात वो करेंगे जो देखने के लिए देख सकते हैं। इस बात को कोई और भी देख रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी होता है कि अगर प्रतिनिधि, ये इलाका तो बिल्कुल चमका हुआ होना चाहिए था। जितने बड़े अधिकारी यहाँ वो है ना, बने नेता ना जी, कैबिनेट स्तर पर हैं, और क्या ये मंत्री जी, तो इससे ज़्यादा क्या बन पाएंगे अगर इस समय नहीं कर पाएंगे। करना चाहिए था इन लोगों को। पंडित माधोराम जी थे, शिवराम पंडित था, गुलाब सिंह जी, केशव सिंह, सियाणा मोहना, जौनसार के बहुत से अच्छे लोग यहीं पढ़ के गए। गुलाब सिंह जी जो अपने हाँ यहीं पढ़े, किस स्कूल में? हाँ अपनी स्कूल में। प्रीतम सिंह जी? प्रीतम सिंह जी भी पढ़े, जब बड़े क्लास में गए तो नीचे गए, अब छोटी क्लासों में यहीं पढ़े। ये रहा प्राइमरी स्कूल, 1 अध्यापक और 2 बच्चे। गजब की बात है कि इन 2 बच्चों में से एक भी विरनाड गांव का बच्चा नहीं। ये दोनों एक नेपाली मूल के परिवार के बच्चे हैं।
ये नेपाली परिवार गांव में स्थित मंत्री जी के घर की चौकीदारी करता है। यानी स्कूल खुलने का उद्देश्य अब मंत्री जी के घर की चौकीदारी करना भर रह गया है। अगर आप इस हालत को देखकर हैरान हैं तो ठहरिए, हैरान होने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है। प्राइमरी स्कूल का हाल दिखाने के बाद आपको अब जूनियर स्कूल में ले चलते हैं। जूनियर हाई स्कूल में तो है ही नहीं। जूनियर हाई स्कूल पार कोटी में तो है, हमारी यहाँ तो बंद पड़ी, नई बनी स्कूल भी नई। बंद क्यों? हाँ बंद पड़ी, मास्टर है ही नहीं कोई। स्कूल के गेट पर लगा ताला और ताले पर लगी जंग से समझ जाइए कि आखिरी बार यह ताला कब खुला होगा। टूटे हुए दरवाजे, बरामदे में जमी गंदगी, आसपास उगी कटीली झाड़ियां और ये बंजर नुमा दृश्य उन्नत उत्तराखंड के खोखले दावे का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। जन जन के संग बढ़ता सवरता उत्तराखंड के सरकारी नारे के बीच यह कैसा स्कूल है जिसमें पढ़ने पढ़ाने के लिए न कोई जन है और न ही सुध लेने के लिए कोई जनप्रतिनिधि। चैनल गेट के ताले पर लगी यह जंग सिर्फ अकेले इस ताले पर लगी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लग चुकी जंग का प्रमाण पत्र है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पहाड़ का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के बाकी गांवों की तरह मंत्री जी के गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट है। गांव में एक एएनएम सेंटर है जरूर, लेकिन इसमें भी अरसे से ताला लगा हुआ है। ना तो ना हॉस्पिटल है ना ही डॉक्टर है इधर, और क्या कहें त्यूनी जाना पड़ता लोगों को, वहाँ भी बढ़िया डॉक्टर है नहीं वहाँ कोई। सीधा देहरादून भी तब जो ज़्यादा मरीज होते हैं उनको देहरादून ले जाना पड़ता है। आपके गांव में तो एक सेंटर है एएनएम हाँ जी। सेंटर, वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ कुछ नहीं है सर सुविधाएं, यहाँ तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह हैं? डॉक्टर है नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं आए, जो आए वो चले गए। अजी हमारी तो दशा है, इधर के लोगों की तो दशा है, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमको तो रास्तों में दत्त हो जाती है। क्योंकि हाल देखो आप रोडों का, आप तो इधर से आए होंगे, अभी क्या हाल रोड के हैं। और फिर हॉस्पिटलों की, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर रहते ही नहीं हैं, डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। बड़ी दिक्कतें हैं साहब, बड़ी दिक्कतें हैं। इस वजह से नीचे ही आना पड़ता है। कारण क्या रहा उसका बनने का? कारण इस समय एक एएनएम थी, उसका ट्रांसफ़र हुआ बस, अच्छा, भाई कोई व्यवस्था नहीं। तो मंत्री जी को इस बारे में मालूम है? सबको मालूम होगा क्योंकि घर के सामने है एएनएम सेंटर, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, स्कूल भी देख रहे हो, स्कूल भी बंद पड़ी हुई है, हाँ। और हॉस्पिटल भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते तो हमको जो ज़्यादा बीमार हो तो नीचे भागने पड़ता है। ये उनको मालूम है कि स्कूल और हॉस्पिटल बंद है? क्यों नहीं मालूम हो यार, अपने स्कूलों का सबको मालूम होता है। पर नहीं करते हैं। नहीं करते तो क्या करना हम हमने क्या बोलना, इसमें क्या शिकायत करनी उनसे, वो ध्यान नहीं देते। शिकायत करे तो ध्यान नहीं देते, हमसे शिकायत भी करें ध्यान नहीं देते अपने यहाँ का। बिना डॉक्टर और बिना दवाइयों वाला ये एएनएम सेंटर जब खुद बीमार है तो इससे बीमार लोगों की इलाज की उम्मीद भला कैसे की जाए। बहुत से लोगों को यह बात अखर सकती है कि हमने इस कहानी में मंत्री प्रीतम सिंह का पक्ष नहीं जाना, लेकिन इस हकीकत को अपनी आंखों से देखने के बाद उनसे पूछने के लिए क्या तो हमारे पास रह जाता था और क्या वे अपने जवाब में कहते। इस गांव से निकलते हुए मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, अगर एक मंत्री के गांव का ये हाल है तो उन गांवों की तस्वीर क्या होगी जहां कोई मंत्री विधायक कभी जाता ही नहीं। दैनिक उत्तराखंड उन गांवों में जाकर वहां की असल तस्वीर भी आपके सामने लेकर आएगा।